नमस्कार बच्चों, आप सबका 10वीं कक्षा में स्वागत है। भक्ति पद 7वां पाठ भक्ति पद कवि रैदास और मीराबाई। तो इस पाठ के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो गए, कंप्लीट करें। आज हम पार्ट 4 में है। तो पार्ट 4 में आपको मैं रैदास और मीराबाई के दोहे पद्यों को समझाऊंगी। पार्ट 3 में आप लोग कवि परिचय सीखे हैं ना, रैदास के बारे में और मीराबाई के बारे में। यस, तो सुनिए। कवि रैदास अपने भगवान प्रभु जी को किस तरह वर्णन कर रहे, फिर अपने आप को किस तरह वर्णन करे है। तो पहले हम एक बार गाकर सुनेंगे, ठीक है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बस समाने। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे जीत वही चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहइ मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसे भक्ति करई रैदासा। तो बच्चों, इसमें रैदास ने, कवि रैदास ने अपने भगवान को किसी तरह वर्णन कर रहे, फिर अपने आपको किसी तरह वर्णन करे है दिया गया है। तो यहाँ प्रभु जी मीन्स गॉड, भगवान, ओके, स्वामी। तो हम भगवान को अनेक तरह कहते हैं, बुलाते हैं, स्वामी, भगवान, ओके, लॉर्ड। तो रैदास ने कहा रहे, स्वामी तुम चंदन हम पानी। चंदन मीन्स मालूम ना, तेलुगु में गंधम कहते हैं, चंदन। पूजे के समय हम भगवान को चंदन और पानी मिलाकर लगाते हैं, उस पर कुमकुम लगाते हैं। तो स्वामी को, भगवान को रैदास ने चंदन के से तुलना करे है। किससे तुलना करे है? चंदन से। फिर अपने आप को किसी तरह तुलना करे? पानी से। पानी चंदन दो मिलाने से चंदन हम यूज कर सकते। तो ये दो मिलाने से उसका एक अच्छा स्मेल, ओके, परफ्यूम जैसा अच्छा स्मेल आता है। जाके अंग अंग बस समानी। तो ये दो मिलने से जाके मीन्स सब तरह, अंग अंग मीन्स पार्ट ऑफ, सब तरह, हर जगह। बास समानी, बास मीन्स स्मेल, बास मीन्स व्हाट? स्मेल। जाके अंग अंग बस समानी। तो स्प्रेड होना, ओके, व्याप्त होना। चंदन की, अब एग्जाम्पल, हम पूजा करते हैं ना, पूजा करते समय में पूजा के मंदिर में एक अच्छी सुगंध आती है चंदन की, आरती कपूर का, इस अगरबत्ती का, लक्ष्मी ऊद का। इस प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। तो दूसरा पंक्ति में देखिए,
रैदास ने प्रभु जी को, स्वामी को घन, घन बोले तो बादल, घन का अर्थ क्या है? बादल। तो बादल से तुलना कर रहे। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। तो अपने को, ओके, अपने प्रभु रैदास अपना आप मोर से तुलना कर रहे। तो क्यों वे मोर अपना आप मोर का तुलना करे, प्रभु जी को बादल का तुलना करे? क्योंकि बादल को देखते कि मोर खुश हो जाते हैं, इसीलिए अपने स्वामी प्रभु जी को घन बादल से तुलना करे है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चित वही चंद्र चकोरा। समझे ना बच्चों? रैदास ने पहले पंक्ति में स्वामी भगवान को चंदन से तुलना करें, फिर अपने आप को पानी से तुलना करें। ओके, तब चंदन और पानी मिलने से चंदन हर जगह उसका सुगंध व्याप्त होता है, जाकि अंग अंग बास समाने, बास मीन्स सुगंध, समाने बोले तो व्याप्त होना। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चीतवाही चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम घन मीन्स तुम बादल, मैं यानी हम मोरा बोलते मोर, पिकाक। ओके, जैसे चीतवाही चंद्र चकोरा, चकोरा बोले तो एक पक्षी का नाम। ओके, तीतर जाति का एक बर्ड चकोरा। तो वे चकोरा पक्षी चंद्र के को, चीतवाही बोले तो एक नक्षत्र। ओके, कार्तिक, चित्ता कार्तिक बोलते ना, उस समय में वे पक्षी चांद को देखते रहते हैं। तो यहाँ हम भी देखिए तीसरे लाइन में, जब मोर भी घने बादल, बारिश के समय वे खुश होते हैं, नाचते हैं। तो रैदास ने कितना अच्छे से तुलना करे है भगवान को। यस, नेक्स्ट तीसरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। दीपक मीन्स व्हाट? दिया। ओके, दीपावली के दिन भी हम दीप लगाते हैं, पूजा पाठ में भी हम दीप लगाते हैं। फिर दीप लगाना हो तो हम क्या डालते हैं उसमें? बाती। बाती मीन्स तेलुगु में वोत्तुलु बोलते ना। तो यहाँ भगवान को दीपक से तुलना करे है, वे अपने आप को बाती से तुलना करे है, जागी ज्योति भरे दिन राती। तो यहाँ ये दीपक बाती से सब तरह, जागी मीन्स सब तरह, ज्योति, ज्योति मीन्स लाइट। ओके, भरई, भरई मीन्स भर के रहना। भर के रहना मीन्स व्हाट? व्याप्त होना यानी दिखना। आप देखिए उजाला, उजाला ब्राइटनेस एक ही स्थान पे दिखता है, सब तरह लाइट सब तरह कवर करता है। इसी तरह आप भी हमें एक ज्योति के जैसा व्याप्त होना कह रहे कि भगवान को दीपक के रूप में तुलना करे है, वे अपने आप को बाती के रूप में तुलना करे है। दिन रात ज्योति जागते रहना, क्या कह रहे? दिन रात विलोम शब्द। ओके, तुम ज्योति के जैसा, भरे मीन्स भरकर, फुल दिखना दिन रात। नेक्स्ट, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। प्रभु जी मीन्स भगवान, स्वामी, तुम मोती। मोती बोले तो मालूम ना बच्चों, मुत्यालु बोलते हैं ना तेलुगु में।
Okay, मोती. See children here, this one, मोती. What is this? इसे मोती कहते हैं. क्या कहते हैं इसे? मोती. ओके, तो इस मोती को हम कई में पुरोते हैं, धागा में, थ्रेड में. इस थ्रेड से मोती को पुरोते हैं, धागा से. ओके, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहि मिलत सुहागा. तो यह मोती को तागे से पुरोने से वे किस तरह दिखता है? रत्न के जैसा. ओके, रत्न के जैसा चमकता है. तो प्रभु जी को, भगवान को मोती के रूप में तुलना करे रैदास, अपने आप को धागा के रूप में. जैसे सुनहि मिलत सुहागा, जैसे दो मिलने से, क्या दो मिलने से? मोती और धागा मिलने से वे एक रत्न के जैसा. मिलत मीन्स मिलाने से, मोती और धागा मिलाने से वे सुहाग मीन्स. ओके, तो अच्छे से लगना. प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, जैसे भक्ति करे रे दासा. देखिए, प्रभु जी तुम स्वामी, तुम भगवान है, हम तुम्हारे दास, सेवा करने वाले हैं. ओके, इस तरह ऐसे भक्ति करें, इस तरह भक्ति में कर रहा हूँ कह रहे. यस, फिर से सुनिए. रैदास जी भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं. रैदास जी ने भगवान से प्रार्थना कर रहे. किस तरह प्रार्थना कर रहे? भगवान आप चंदन के समान है. क्या कह रहे? भगवान आप, तुम चंदन के समान है और मैं पानी हूँ. क्या कह रहे? तुम चंदन के समान है, मैं पानी हूँ. पानी को चंदन में मिलाकर शरीर पर लगाने से चंदन की सुगंध फैल जाती है. तब चंदन में, पानी में चंदन मिलाने से तब क्या होता है? सुगंध फैल जाती है. ओके, अंग अंग बस समाने मीन्स सुगंध व्याप्त होना. ओके, चंदन का बहुत अच्छा सुगंध होता है. यस, ओके, सी चिल्ड्रन लाइक दिस. चंदन, चंदन बोले तो ओके, पानी में चंदन मिलाने से एक अच्छा सुगंध समानी, स्प्रेड होना, व्याप्त होना. ओके, नेक्स्ट. हे भगवान आप काले बादल है तो मैं मोरा हूँ. नेक्स्ट, दूसरी बार क्या कह रहे? प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, तुम काले बादल हो तो मैं मोरा हूँ. मोरा मीन्स मोर. यस, मोर काले बादलों को देखकर नाच उठता है. मोर बादल को देखकर नाच उठता है, खुश होता है. उसी तरह मेरा मन भी नाच उठता है. इसी तरह मेरा मन भी आपको, भगवान को देखकर नाच उठता है. नेक्स्ट, आप चांद हो तो मैं चकोरा हूँ. आप चांद हो तो मैं चकोरा, चकोरा पक्षी. ओके,
चकोरा एक पक्षी का नाम। यस, मैं भी चकोरा पक्षी तरह केवल आपको ही देखूं। चकोरा पक्षी चांद को किस तरह देखते हैं? मैं भी आपको, चकोरा पक्षी चांद को किस तरह देखता है, मैं भी आपको उस तरह देखता रहूंगा, कह रहे। समझे ना? मैं, यस, हे प्रभु आप बादल है और मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। कवि कहते हैं कि आप दीपक, ओके नेक्स्ट, कवि कहते हैं कि आप दीपक है। इसके किससे तुलना कर रहे? दीपक। मैं बाती हूँ, आप दीपक हो तो मैं बाती। बाती मीन्स वो तुल बोलते ना, जो कॉटन से बनाया हुआ, उसे ही हम ऑयल डालकर वो लगाकर चिराग बारते हैं पूजा मंदिर में, भगवान के मंदिर में। ओके, आप दीपक हो तो मैं बाती हूँ जिसकी ज्योति और प्रकाशमयी होती है। आप दीपक हो तो मैं बाती हूँ, इसकी ज्योति एक प्रकाश दिन रात प्रकाशित होती है। ओके नेक्स्ट, हे भगवान आप माला है तो मैं मोती हूँ। हे भगवान आप माला का मोती और मैं उसका धागा हूँ। एक माला, मोती का माला आप होते तो उसमें जो धागा है वो मैं हूँ, मैं बनूं। आपके मिलने से ही मेरा सुंदरता बढ़ती है। ओके, क्या कह रहे रैदास जी ने? मोती का माला आप होते तो, जो मोती का माले में धागा होता है ना, वो धागा मैं बनूं। क्योंकि मोती का माला आप होगी, मैं धागा बनने से और भी उसकी सुंदरता बढ़ती है, जैसे रत्न के जैसा। सोना ही मीन्स रत्न, मिलन सुहागा, सुहागा मीन्स सोने लिखना। नेक्स्ट, प्रभु जी आप स्वामी और मैं आपका सेवक। दासा मीन्स सेवक, आप स्वामी, आपका मैं सेवक हूँ। मेरी भक्त सदा इसी तरह बनी रहे, जिसके द्वारा मैं स्वयं को आपको समर्पित कर सकूं। ओके, आप स्वामी हो तो मैं सेवक हूँ। हमेशा आपको मैं सेवा करते हुए मेरे जीवन को आपको समर्पित मीन्स सैक्रिफाइस करूँ। देखिए रैदास ने अपने भक्ति को किस तरह वर्णन करे है। यस, सही में भगवान को सेवा करना ही हमारा पहला धर्म है। समझे ना बच्चों? आज हम रैदास के पद्य के बारे में बातचीत एक्सप्लेनेशन कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मीराबाई के बारे में समझेंगे, ठीक है ना? धन्यवाद बच्चों।